वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम जावा के आईडीई की यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएसए बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमने क्या करना है, हमने बेसिकली जावा के आईडीई की यहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है। आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हो, डिबग कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो, अपने कोड का रिजल्ट, अपने कोड का आउटपुट भी वहां पर देख सकते हो। जिस तरह से हमारे पास कोड ब्लॉक्स होता है, डेव सी प्लस प्लस होता है, एंड्रॉइड स्टूडियो होता है, वीएस कोड होता है, सेम ऐसे ही हमारे पास जावा के भी कुछ अपने आईडीज होते हैं। बहुत सारे लोग आपको नेटबीन्स रिकमेंड करेंगे, बहुत सारे लोग आपको इंटेलिज आइडिया रिकमेंड करेंगे, बहुत सारे लोग आपको इक्लिप्स रिकमेंड करेंगे जावा के लिए, बहुत सारे लोग वीएस कोड पर भी जावा का काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वीएस कोड बेसिकली एक ऑलराउंडर आईडी है, वहां पर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस होती है। आप जिस आईडी को भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो। आप चाहो नेटबीन्स का यूज करना, आप नेटबीन्स का यूज कर सकते हो। आप चाहो इक्लिप्स का यूज करना, आप इक्लिप्स का यूज कर सकते हो। आप चाहो वीएस कोड का यूज करना, आप वीएस कोड का यूज कर सकते हो। बट मैं इस कोर्स में जो यूज करूंगा और जो मैं रिकमेंड करता हूं बिगिनर्स को जावा के लिए, वो मैं इंटेलिज आइडिया रिकमेंड करता हूं। मुझे इंटेलिज आइडिया बहुत अच्छा लगता है जावा के लिए, बट इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अगर आप जावा के लिए कोई और आईडी यूज करना चाहते हो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट इस कोर्स में मैं जो यूज करने वाला हूं वो मैं इंटेलिज आइडिया का यूज करने वाला हूं। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स ऐसे रहते हैं जो बहुत सारे आईडीज के साथ सेम रहेंगे। जैसे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो जावा के लिए बेसिकली जरूरी होता है कि आपके सिस्टम में जेडीके होना चाहिए। चाहे आप इक्लिप्स पे वर्क करो, चाहे आप किसी भी आईडी पे वर्क करो, जावा के लिए बेसिकली जरूरी होता है कि आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, जेडीके होना चाहिए। बहुत सारे आईडीज ऐसे होते हैं कि आपको जेडीके का सेटअप मैन्युअली करने की नीड नहीं है। आप अपना आईडी डाउनलोड करोगे, वो वहीं पर ही आपको ऑप्शन दे देता है कि भाई जेडीके डाउनलोड कर लो ताकि आप जावा का कोड रन कर सको। अब ये जेडीके क्या होता है? जेडीके बेसिकली जावा डेवलपमेंट किट होती है कि जावा के कोड को रन करने के लिए जिन टूल्स की जरूरत होगी वो सारे टूल्स बेसिकली एक किट के अंदर आ जाते हैं और उसी किट की इंस्टॉलेशन आप अपने सिस्टम में करते हो ताकि आप अपने सिस्टम में जावा का कोड रन कर सको। जैसे JRE होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा सी होता है जो बेसिकली जावा का कंपाइलर होता है। तो इस तरीके के मल्टीपल टूल्स बेसिकली एक किट के अंदर आ गए हैं और उस किट को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट किट बोलते हैं। अब अगर आप इंटेलिज आइडिया की इंस्टॉलेशन करते हो या इक्लिप्स की इंस्टॉलेशन करते हो, वहां पे जेडीके को मैन्युअली करने की नीड नहीं है, बट वीएस कोड के साथ या किसी और आईडी के साथ भी अगर आप करते हो तो वहां पर आपको जेडीके का मैन्युअली सेटअप करना पड़ता है। तो वो मैन्युअली सेटअप कैसे होगा वो मैं आपको यहां पे करके दिखा दूंगा। आप इंटेलिज आइडिया के साथ भी वो मैन्युअली सेटअप कर सकते हो, इक्लिप्स के साथ भी वो मैन्युअली सेटअप कर सकते हो। वो मैन्युअली सेटअप आप किसी के साथ भी कर सकते हो और कुछ हमारे पास बिल्ट इन सपोर्ट आ जाती है आईडी के अंदर कि आप डायरेक्टली वहां पर भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैन्युअली सेटअप करेंगे जेडीके का। हमें पता है कि जावा का कोड रन करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या होना चाहिए, जेडीके होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेडीके को डाउनलोड करेंगे। मैं सिंपल यहां पर आकर लिखूंगा जेडीके डाउनलोड। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओरेकल की, हमने इस वेबसाइट पर जाना है। यहां पर आकर जेडीके का जो करंट वर्जन चल रहा है वो है 24, बट हम स्टेबल वर्जन पर आएंगे। स्टेबल वर्जन बेसिकली कौन सा है, 21 है। ठीक है, ये अभी लेटेस्ट वर्जन है, इसमें अभी यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेफ साइट पर आएंगे, हम यहाँ पे स्टेबल वर्जन पर आएंगे विच इज जेडीके 21, और यहां पर आकर हम क्या करेंगे, विंडोज को सिलेक्ट करेंगे और ये जो MSI इंस्टॉलर है मैं इसको यहां पे क्या कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। जैसे ही जेडीके यहाँ पे डाउनलोड होगा आपने इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, यस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही जेडीके यहाँ पे इंस्टॉल होगा एक स्टेप हमें यहाँ पे और करना है और वो होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना। ये आया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको क्लोज करूंगा, मैं आऊंगा यहाँ पर दिस पीसी में जाएंगे, लोकल डिस्क सी में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। प्रोग्राम फाइल्स में आप जाकर देख सकते हो जावा के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। इस फोल्डर में जाऊंगा, देखो जेडीके 21 आ चुका है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। ये जो बेसिकली पाथ है जेडीके 21 का, इस पाथ को मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आकर सर्च करूंगा ENV, यानी कि एडिट दी सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, मैं सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पर जाऊंगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाऊंगा और ये जो सिस्टम वेरिएबल्स है ना, इस पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा। वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रखूंगा java_home। आपने एग्जैक्टली यही नाम रखना है। और वैल्यू में क्या आ जाएगा, वैल्यू में बेसिकली जो हमने
मैंने पाथ कॉपी किया था उस पाथ को कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पे ओके करूंगा और ओके कर लूंगा। जेडीके का सेटअप हो चुका है। अगर आप वीएस कोड पे काम करोगे तब भी आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। अगर आप इंटेलीजे इक्लिप्स वगैरह पे काम कर रहे हो तब आपके पास ऑप्शनल होता है, या तो ऐसे कर लो या जब आप डायरेक्टली इंटेलीजे आइडिया की इंस्टॉलेशन करोगे वो वहां पे आपको डाउनलोड करने का बोलेगा। तो हमने पहले ही यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। और इसका अगर आपने इसको वेरीफाई करना हो, वेरीफाई कैसे करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर आप लिख सकते हो जावा _वर्जन। ठीक है, जैसे ही आप इस कमांड को क्या करोगे, रन करोगे, देखो यहाँ पे आपको जावा का वर्जन मिल जाएगा। ठीक है, तो जावा 21 यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब है जेडीके तो भाई हमने इंस्टॉल कर लिया। अब लास्ट स्टेप क्या है, सिंपल इंटेलीजे आइडिया को डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि इंटेलीजे आइडिया को डाउनलोड करना है। ये जेट ब्रेन्स वालों का आईडी है। जेट ब्रेन्स के बहुत कमाल के और भी आईडीज हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा आईडी इनका इंटेलीजे आइडिया भी। ठीक है, हम यहाँ पे डाउनलोड इंटेलीजे आइडिया पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आकर फौरन से जल्दबाजी नहीं करना। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये है इंटेलीजे आइडिया अल्टीमेट, ये पेड वाला है इनका। ठीक है, ये वाला आपने सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये 30 डेज तक तो बिल्कुल सही चलेगा, उसके बाद ये आपसे पैसे मांगना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने एक जुगाड़ भी दी हुई, आपको ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर आकर आप कम्युनिटी एडिशन क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये कंप्लीटली क्या है, ओपन सोर्स है, ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कम्युनिटी वर्जन का इंटेलीजे आइडिया है जो कंप्लीटली फ्री है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, देन उसके बाद दोबारा यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ चेक ऑप्शंस आएंगे, इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मार्क करूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि डेस्कटॉप पे आपने इसका शॉर्टकट बना देना है। इसके साथ साथ आपने ओपन फोल्डर का यहाँ पे मुझे क्या देना है, बेसिकली मेन्यू देना है, ताकि मैं किसी भी फोल्डर में जाके राइट क्लिक अगर करूँ तो मेरे पास वहाँ पे ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट का ऑप्शन वहाँ पर आ जाए। इसके साथ साथ मैं बोलूंगा कि जो भी .java की एक्सटेंशन के साथ मेरी जो भी जावा की फाइल्स होंगी उसको आपने किस में खोल देना है, इंटेलीजे आइडिया में ओपन कर लेना है। ठीक है, यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहां पर हम इसको जेटब्रेन्स से सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, जहां पर इसकी इंस्टॉलेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आकर आपके इंटेलीजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे रन इंटेलीजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन पे चेक मार्क करूंगा, यहाँ पे फिनिश के बटन पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, आपका इंटेलीजे आइडिया यहाँ पे रन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये पूछ रहे हैं इंपोर्ट सेटिंग्स, मैं बोलूंगा वीएस कोड से कोई सेटिंग्स मुझे इंपोर्ट नहीं करनी, इसके में इंपोर्ट कर दूंगा। यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं यहाँ पर आकर रख लेता हूँ डीएस है, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। लोकेशन पूछ रहे हैं, लोकेशन में यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने बेसिकली ये बनाना है डेस्कटॉप पे बनाना है। ठीक है, तो मैंने डेस्कटॉप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके साथ साथ ये इंटेलीजे आइडिया रहेगा, जेडीके का आपने यहाँ पे पाथ बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर ये बोल रहा है ऐड जेडीके फ्रॉम डिस्क। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। जेडीके हमारी कहाँ पे थी, लोकल, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे जाते हैं लोकल डिस्क सी में, लोकल डिस्क सी में हमने जाना है प्रोग्राम फाइल्स में, प्रोग्राम फाइल्स में ये जावा की डायरेक्टरी थी, इसमें जाएंगे और ये जेडीके हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देखो इसका पाथ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे जावा का क्रिएट कर दिया जाएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर आपको एक फाइल क्रिएट करके दे दी है, विच इज main.java की फाइल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो आपके पास कुछ एरर्स आ रहे हैं, ये एरर्स आपके पास भी आएंगे। ठीक है, ये मेरे पास भी आ रहे हैं। ये एरर्स बेसिकली बता रहे हैं कि आपकी जो एसडीके की कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक से नहीं हुई है। ठीक है, यानी कि जेडीके सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में और प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे बोलेंगे ऐड जेडीके फ्रॉम डिस्क। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं जावा को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जेडीके को हम सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, ओके के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैनिंग फाइल्स टू इंडेक्स यहाँ पर आ रहे हैं और अब आप देख सकते हो यहाँ से सारे एरर्स मेरे पास से जा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई एरर मेरे पास नहीं आ रहे। अगर आपने इस कोड को रन करना है तो इसके लिए इन्होंने बताया हुआ है कि आप शिफ्ट F10 प्रेस करोगे तब भी आपका कोड रन कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस आइकन पे क्लिक कर सकते हो, आपका जो कोड है वो रन कर दिया जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आपको एक फाइल बना के देता है। उस फाइल के अंदर इन्होंने सिंपल क्या करा हुआ है, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, जिस प्रिंट स्टेटमेंट में हमने एक मैसेज लिखा हुआ है हेलो एंड वेलकम, एक फॉर लूप लगाया हुआ है और उस फॉर लूप के अंदर हमने बोला हुआ है कि आई की वैल्यू को क्या करना है, प्रिंट करवाना है। आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से और जा कहां तक रही है, 5 तक जा रही है। लेस देन इक्वल टू 5 इसका मतलब है 5 भी प्रिंट होगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि सबसे पहले लिखा हुआ आएगा हेलो एंड वेलकम और उसके बाद आई की वैल्यू
वैल्यू 1 से 5 तक प्रिंट होकर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करूँगा, रन करूँगा। देखो ये क्या कर रहा है, बेसिकली इसको बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के बाद इसने एग्जीक्यूट करा। आप यहाँ पे टर्मिनल में इसका आउटपुट देख सकते हो, हेलो एंड वेलकम। आई की वैल्यू 1 से आई की वैल्यू 5 तक आपको यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम इंटेलिजे आइडिया की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं जावा के लिए। ये चीज़ हमने यहाँ पर कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम डीएसए के कॉन्सेप्ट्स की इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।